फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? आइए जानते हैं कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है जिस कारण पुलिस की वर्दी का रंग खाकी चुना गया है और जो आज तक चलता आ रहा है। ये बात साल 1907 से पहले जब भारत पर ब्रिटिश की हुकूमत थी और पुलिस प्रशासन भी ब्रिटिश की ही हुआ करती थी। उस समय वर्दी का रंग सफ़ेद हुआ करता था, लेकिन उनकी वर्दी सफ़ेद होने के कारण जल्दी गंदी नजर आती थी। इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए ब्रिटिश सैनिक ने अपनी वर्दी को अलग अलग रंग में रंगते थे ताकि वर्दी गंदी न दिखाई दे। 1907 में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय पुलिस का गठन किया। फिर अंग्रेजों ने खाक नाम की डाई तैयार की जिस पर धूल या मिट्टी और गंदगी आसानी से नहीं दिखती थी और इसके बाद खाकी रंग की वर्दी को ऑफिशियल रूप से भारतीय पुलिस का हिस्सा बना दिया गया। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी को रोशनी देने वाला सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? सुबह और शाम सूरज को देखने पर आपको उसका रंग लाल नजर आता होगा। इसका कारण भी 7 रंगों से पड़ा हुआ है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं जो कि इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूरज हॉरिजन के एकदम करीब होता है, इसीलिए सूरज की किरणों को एनवायरमेंट के एक क्षेत्र को पार करना पड़ता है। इसे बहुत लंबे क्षेत्र को पार करने के दौरान सूरज की किरणें में मौजूद 7 रंगों में से ज्यादातर रंगों को बिखराव हो जाता है और केवल लाल रंग बड़े वायुमंडल को पार करके हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसका एनवायरमेंट में बिखराव सबसे कम होता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। ये लाल रंग का सूरज आपको नई उम्मीद से भर देता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग अचानक नींद से उठ जाते हैं पर अपना शरीर नहीं हिला पाते। ऐसा लगता है कि पूरा शरीर लकवा मार गया हो। यह अवस्था ऐसे लोगों के साथ ज्यादा होती है जिसे स्लीपिंग से जुड़ी बीमारियां होती हैं। यह बेशक सपना ही होता है। इसमें सपने के दौरान आप अपनी आसपास की सभी चीजों का महसूस कर सकते हैं पर हिल डुल नहीं सकते। यह अवस्था 5 मिनट तक चलती है और जब आपका दिमाग आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर देने लायक हो जाता है तब यह अवस्था पूरी हो जाती है। जब भी स्लीप पैरालिसिस होता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। सन 1999 में रिसर्चर्स ने स्लीप पैरालिसिस से होने वाले भ्रम के बारे में पता लगाया, जिसमें से एक किस्म का भ्रम होता है वो है इंडोर हेल्यूसिनेशन। इसमें व्यक्ति को किसी अलौकिक शक्ति यानी आसपास कोई अलौकिक शक्ति मौजूद होने का एहसास होता है। इस अवस्था में छाती पर दबाव और शरीर में दर्द होता है। दूसरी अवस्था में आपको लगता है कि कोई बुरी आत्मा आपके कमरे में है और आपको घूर रही है पर कमरे में कोई नहीं होता। तीसरा हेल्यूसिनेशन है आउट ऑफ बॉडी हेल्यूसिनेशन। इस भ्रम में आपको ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो और अचानक हवा से नीचे गिर गए हो, जिसमें आपकी नींद खुल जाती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा शहर जहां न पैसा चलता है न सरकार। इस शहर का नाम ऑरोविले है। आपको बता दें कि इस शहर की स्थापना 1968 में मीरा अल्फाजो ने की थी। इस जगह को भोर का शहर भी कहा जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को बसाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पर लोग जात पात ऊंच नीच और भेदभाव से दूर रहे। यहाँ कोई भी इंसान आकर रह सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे एक सेवक के तौर पर रहना होगा। यहाँ एक तरीके की प्रायोगिक टाउनशिप है जो कि विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। चलिए अब जानते हैं कि मीरा अल्फाजो कौन थी। आपको बता दें कि मीरा अल्फाजो श्री अरविंद स्पिरिचुअल रिट्रीट में 29 मार्च 1914 को पौंडीचेरी से आई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह कुछ समय के लिए जापान चली गई थी, लेकिन 1920 में वो वापस पौंडीचेरी आ गई थी। 1924 में श्री अरविंद स्पिरिचुअल संस्था से जुड़ गई और जन सेवा के कार्य करने लगी। 1968 आते आते उन्होंने ऑरोविले की स्थापना कर दी, जिसे यूनिवर्सल सिटी का नाम दिया गया, जहां कोई भी कहीं से भी आकर रह सकता है। 2015 तक इस शहर का आकार बढ़ता चला गया और इसे कई जगह सराहा भी गया। इन शहर में करीबन 50 देशों के लोग रहते थे। इस शहर की आबादी करीब 24,000 लोगों की है। यहाँ पर एक मंदिर है, लेकिन हालांकि मंदिर में किसी धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ लोग आते हैं और योगा करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि चाय का आविष्कार किसने किया था? चाय का ये दिलचस्प इतिहास चीन से शुरू हुआ है। आज से करीबन 5000 साल पहले जब एक बार चीन के सम्राट सैन यूंग अपने गार्डन में बैठे थे
उन्हें गर्म पानी पीने की आदत थी। उनके गार्डन के पेड़ की कुछ पत्तियां उनके उबले पानी में आकर गिर गई और उस पानी का रंग बदल गया, लेकिन उसमें आने वाली खुशबू इतनी अच्छी थी कि सम्राट उसे चीखे बिना नहीं रह सके। सम्राट ने वो पानी पिया और उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आया। उसे पीने से उन्हें शरीर में स्फूर्ति का एहसास भी हुआ। उस समय चीन के सम्राट ने उस अनोखे पेय का नाम चा नाम दिया था, जिसका चाइनीज भाषा में अर्थ होता है चेक करना या तो इन्वेस्टिगेशन करना। ऐसे में चाय की खोज का श्रेय चीन के सम्राट सेन युंग को दिया गया। 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय को यूरोप ले आए और उसके बाद धीरे धीरे चाय दुनिया के फेमस पेय पदार्थों में शामिल होती चली गई। भारत में 1815 में कुछ अंग्रेजी यात्री असम आए थे और उन्होंने असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों को देखा, जिसे वहाँ के कबीले लोग पेय बनाकर पीते थे। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने 1834 में भारत में चाय के उत्पादन के लिए कमेटी बनाई और 1835 में असम में चाय की खेती शुरू कर दी। इस तरह चीन से भारत आई चाय एक लंबे समय तक उच्च वर्ग के लोगों की पसंद बनी गई और धीरे धीरे ये हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने लगी और चाय भारत का सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा पेय पदार्थों में शामिल हो गया।